दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज हम फिर से 12th क्लास के लिए एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे कि फ्रिंज चौड़ाई का जो व्यंजक है वो किस तरीके से आप प्रूफ करेंगे, क्या होता है। तो आपको याद भी होना चाहिए साथ में कि W इज इक्वल्स टू होता है लैम्डा डी अपॉन में डी। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऊपर कौन सा डी होगा और नीचे कौन सा डी होगा। तो आज के क्लास में ये वाला जो फॉर्मूला है इसको हम प्रूफ करेंगे। ये फॉर्मूला फिर से बता देते हैं, याद होना चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल्स में भी आपके ये फॉर्मूला यूज होगा। तो चलिए इस फॉर्मूले को सॉल्व कराते हैं, साथ में आपको ये भी बताते जाते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो बता देते हैं आपको कि 2021 का सेट नंबर 2 को यहाँ पर सॉल्व कराया जा रहा है। लगभग ये सेट हमारा कंप्लीट होने वाला है, इसकी प्लेलिस्ट भी अलग से बनी हुई है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट को पूरी, तो स्टार्टिंग से देखिएगा हर क्लास को, समझ में आपको हर एक क्वेश्चन को वहाँ पर सॉल्व कराया है। साथ में भी बता देते हैं इनके जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा पूरा सेट, तो इसकी कंप्लीट जो PDF है अनसॉल्व की वो पूरी हम शेयर कर देंगे टेलीग्राम पर। क्या टेलीग्राम पर हमारे चैनल का नेम है, तो इसी चैनल के नाम से ही है, डेप्थ स्टडी सर्च करिएगा, वहां पर ज्वाइन कर लीजिए। और वहां से जब हम शेयर करेंगे इसको PDF को, तो डाउनलोड कर लीजिएगा और आसान तरीके से अपने आप आंसर्स कर लीजिएगा, नोट्स भी अच्छे से बना लीजिएगा। तो इस क्लास में समझ में आपको सब कुछ आ गया होगा। तो चलिए इस जो डेरिवेशन है इसको प्रूव करते हैं। फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक क्या है क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन को भी रीड कर देते हैं। लिखा हुआ है कि यंग के द्विझिर्री प्रयोग से प्राप्त व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई हेतु गणितीय सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। गणितीय का मतलब है जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है W इज इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन में डी, यही प्रूफ करना है। झिर्री लिख कर आए या स्लिट लिख कर आए, बात एक ही है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ तक हमको प्रूफ कर कर दिखाना पड़ेगा। उसके बाद का देखिए क्वेश्चन क्या है। उसके बाद लिखा हुआ है कि दोनों झिर्रियों के बीच की दूरी अगर हम घटा देते हैं तो व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछा गया। तो इसका आंसर तो एक लाइन में हो जाएगा, जब फॉर्मूला आपको प्रूफ कर कर बताएंगे उसके बाद इसका आंसर भी बता देंगे। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक। इस डायग्राम को आपको बनाना पड़ेगा। ये डायग्राम क्या है समझा देते हैं। इस डायग्राम को अगर आप समझ लेते हैं तो डेरिवेशन आपका चुटकियों में हो जाएगा। यानी कि आपको क्या करना है, सबसे पहले जो हम डायग्राम समझा रहे हैं इसको अच्छे से समझ लेना है। अगर डायग्राम नहीं समझ में आएगा तो आप इसका डेरिवेशन जो है वो आपको रटना पड़ जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं। कोई भी क्लास हमारा ऐसा नहीं है जिसमें हमने आपको रटवाया हो। हर एक क्लास को कोशिश करते हैं आपको क्लास में ही याद रखवाने की। चलिए इसमें भी आपको मतलब याद करवाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, 3 लाइनें इस तरीके से खिंची हुई हैं। ये लाइनें नहीं है, क्या है, आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये क्या है, पर्दे हैं 3। क्या है, 3 ये पर्दे हैं। किस तरीके से भाई, तो बताते हैं। सबसे पहले ये जो पहला पर्दा है, मान लेते हैं इस पहले पर्दे में आपने यहाँ पर होल कर दिया है। होल का मतलब है यहाँ पर छेद कर दिया है। अब क्या हुआ, यहाँ इधर साइड में क्या है, पूरी रोशनी है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी रोशनी नहीं है। इस साइड में क्या है, प्रकाश है। जब इस साइड में प्रकाश है, इधर पूरा पर्दा पड़ा हुआ है, अगर आप यहाँ से होल कर देते हैं तो प्रकाश यहीं से तो जाएगा, जाहिर सी बात है। जहाँ से होल करेंगे उसी से प्रकाश आगे जाएगा। तो यहाँ से प्रकाश आगे बढ़ा तो 2 टुकड़ों में आ गई। जैसे कि यहाँ पर जो दूसरा पर्दा है यहाँ पर भी 2 जगह छेद थे, तो इस वाले पार्ट से आगे बढ़ा और यहाँ से आगे मतलब निकला। लेकिन जो तीसरा पर्दा है, इस वाले पर्दे पे अगर यहाँ से जो प्रकाश जाएगा वो कहाँ पर मिलेगा जाके, वो यहाँ पर मिलेगा जाके। मतलब जो इसकी जो किरणें हैं वो यहाँ पर फ्रिंज बनाएंगी। तो इसी के बारे में हम यहाँ पर थ्योरी में भी लिखेंगे। अब कुछ यहाँ पर नाम दे रखे हैं। मान लिया ये जो पहला दे रखा है इसको हमने S मान लिया है। दूसरे पर्दे में क्या किया है, हमने 2 रेखा छिद्र मान लिए हैं, S1 और S2। दोनों के बीच की दूरी को हमने स्मॉल d मान लिया है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर यहाँ से जो किरणें निकलती हैं, प्रकाश निकलता है, वो तीसरे पर्दे पर जाता है और कहाँ पर मिलता है, पॉइंट P पर मिलता है। यहीं पर ही दीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। ये तीसरा पर्दा है इसको हमने MN मान लिया है। फिर क्या किया है, जो दूसरा और तीसरे के बीच की दूरी हमने क्या मान ली है, कैपिटल D मान ली है। यहाँ पर अब क्या किया है हमने, ये देखिए यहाँ से ये जो स्मॉल d जो दूरी है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी है। लाइन ड्रॉ करी क्योंकि हमें एक एंगल बनाना है इसके लिए। तो लाइन ड्रॉ की, यहाँ से एक लाइन खींच दीजिए ताकि एक आपका एक ट्रायंगल बन जाए। क्योंकि जब तक ट्रायंगल नहीं बनेगा तब तक हमारा जो है डेरिवेशन प्रूफ नहीं होगा। क्या किया है, ट्रायंगल बन गया है।
तो यहाँ से भी इसको मिला लीजिए। यहाँ पर मान क्या हो जाएगा, थीटा। यहाँ पर भी क्या एंगल बनेगा, थीटा बनेगा। यहाँ की जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या मान लिया है, एक्स मान लिया है। ठीक है, तो सारी बातें हमने आपको समझा दी हैं। अब इसको हम प्रूफ करेंगे, जैसा हमने आपको अभी बताया है ऐसा ही थ्योरी में लिखेंगे। उसके बाद इन ट्रायंगल्स को सॉल्व करेंगे किस तरीके से, जैसे कि एक ये ट्रायंगल है, ये देखिए, एक ये वाला ट्रायंगल है। तो इन दो ट्रायंगल को जैसे ही आप सॉल्व करेंगे यहाँ का मान आपको मिल जाएगा। इस पॉइंट को ए मान लीजिएगा, ये वाले पॉइंट को आप ए मान लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका पथांतर निकल आएगा। ठीक, तो इसके बारे में पहले लिखवाते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्या लिखा है हमने यहाँ पर कि माना एस क्या है, एक ऐसा बिंदु है जहाँ से एक वर्णीय प्रकाश से प्रकाशित है। देखिए, सबसे पहले एस बनाया था, ये क्या है, यहाँ से एक ही साइड से इसकी वो निकल रहा है प्रकाश, तो इसलिए लिख दिया है कि एक वर्णीय प्रकाश से प्रकाशित है। उसके बाद लिखा हुआ है कि इसके सामने S1 और S2 दो रेखा चित्र है। देखिए, इसके आगे क्या थे, एक यहाँ पर S1 था, फिर S2 था, ये दो रेखा चित्र हैं। ठीक है, जिन पर प्रकाश जो है वो समान कला में पहुंचता है। मतलब समान कला का मतलब क्या है, जितना S1 पर पहुंच रहा है प्रकाश उतना ही S2 पर भी पहुंच रहा है। और तीसरे पर्दे पर दीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। ठीक है, दीप्त फ्रिंजें कैसे, और जो तीसरा पर्दा है Mn, वहां पर क्या होता है, दीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती है। कैसे दीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती है, एस से निकला प्रकाश S1 S2 तक पहुंचा समान कला में, और यहाँ से कहाँ पर पहुंचा, तीसरे पर्दे Mn पर, यहीं पर क्या होती है, दीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। उसके बाद क्या लिखा कि माना S1 और S2 क्या है, कि बीच की दूरी हमने स्मॉल डी मानी है। अब जो माना है वो लाइन लिख दी है। और S1 और S2 से निकलने वाली तरंगों का पथांतर क्या है, S2a। अब ये देखिए यहाँ पर बताते हैं, ये जो S1 और S2 से जो भी तरंगे निकलेंगी उनका पथांतर ये होगा, ये वाली डिस्टेंस। तो इसलिए इस वाली लाइन को हमने ए मान लिया है, इस वाले पॉइंट को ए मान लीजिए। तो ये आपका पथांतर हो जाएगा, यानी कि S2a। अब इसका हम मान निकालेंगे किस तरीके से, तो लिखा है हमने कि त्रिभुज S1 S2a तथा त्रिभुज PCO समरूप है। समरूप का मतलब क्या होता है, इनकी दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये देखिए, तो आप चित्र में देखिए, यहाँ पर दो त्रिभुज ये वाले बताए गए हैं। एक ये वाला है, क्या है, S1 S2a, ए जरूर लिख लीजिएगा। एक ये वाला त्रिभुज है PCO। ठीक है, अब इसमें हमने समरूप क्यों कहा है, समरूप का मतलब है दो भुजाएं हम बराबर कर दिखाएंगे। किस तरीके से, तो पहले त्रिभुज के बारे में बताते हैं। ये जो पहला त्रिभुज दे रखा है, कौन सा, S1 S2 और A, हमेशा जो थीटा के सामने जो एंगल होता है उसके सामने वाला क्या हो चीज कहलाती है, लंब कहलाती है। तीन चीजें होती हैं किसी भी ट्रायंगल में, लंब, आधार और कर्ण, आपने पढ़ा ही होगा। तो जो भी एंगल होता है उसके जस्ट सामने वाला क्या होता है, लंब। उसके जहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है उसके सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, बचा हुआ आधार होता है। ठीक है, तो बता दिया है, अगर नहीं पता है आपको तो हम क्या करेंगे, लंब और कर्ण को बराबर करेंगे। कैसे करेंगे, तो ये देखिए, अगर इस वाले त्रिभुज में लंब क्या है, ये सामने वाला थीटा है, थीटा के सामने वाला क्या होगा, लंब। लंब का मतलब है S2a। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, इस वाले ट्रायंगल के लंब के। ठीक है, हमेशा लंब लंब एक साथ रखेंगे और दोनों के कर्ण कर्ण एक साथ रखेंगे। ओके, तो इसका क्या, ये थीटा है, थीटा के जस्ट सामने वाला क्या होता है, लंब। लंब क्या दे रखा है, PO। ठीक है, चाहे तो आप OP लिख लीजिए या इसकी डिस्टेंस क्या मान रखी है, x। पहले ऐसा करते हैं, नाम लिख लेंगे, उसके बाद इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये किसके बराबर होगा, OP के। यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे, OP अपॉन में S2a। OP क्या बता रहा है कि PCO का है ये लंब, और S2a क्या बता रहा है, ये S1 S2a का जो ट्रायंगल है इसका लंब है। ठीक है, इतनी लाइन लिखेंगे। उसके बाद अब कर्ण की बारी आती है। इस वाले त्रिभुज का कर्ण क्या है, S1 S2। ठीक है, और इस वाले त्रिभुज का कर्ण क्या है, इसका हो जाएगा PC। सबसे बड़ी भुजा होती है हमारी कर्ण, तो लिखेंगे PC अपॉन में S1 S2। ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं, नहीं समझ में आपके आया है तो। सबसे पहले ये वाला त्रिभुज लेंगे हम, इसका लंब क्या होगा, OP। ठीक है, फिर ये वाला त्रिभुज लेंगे, इसका कर्ण क्या होगा हमारा, ये वाला सामने, सॉरी कर्ण नहीं, लंब क्या हो जाएगा, S2a। ठीक है, ये वाली लाइन बराबर करके हम क्या लिखेंगे, पेन चेंज करके बताते हैं। फिर से ये वाला एंगल लेंगे, इसमें क्या कर्ण होगा, ये चीज PC बटे में इस वाले त्रिभुज में कर्ण क्या होगा, ये वाली चीज, तो S1 S2। तो इस वाली लाइन को हम आगे लिखकर दिखा रहे हैं, 2 बार बता दिया है, तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। ये देखिए, सेम वही लाइन लिखी हुई है। OP की वैल्यू जो है मान रखी है हमने x है,
और यहाँ पर S1 S2 की डी मान रखी है। ठीक है, इन दो की जैसा नाम था, इनकी कोई वैल्यू नहीं थी, कुछ नहीं माना था, तो ऐसे ही रख दिया। अब हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, या ये देखिए यहाँ पर ये जो PC है, मान लिया अगर हम इसको और नीचे लेकर आए, थोड़ा थोड़ा करके नीचे लेकर आए, तो ये इसी के तो बराबर हो जाएगी कि नहीं। इस वाली लाइन को नीचे लेकर आइए कुछ इस तरीके से, मान लीजिए ये आपकी लाइन है, इसको आप नीचे लेकर आ रहे हैं इस तरीके से, तो ये बिल्कुल फ्लैट, ऐसा एक टाइम आएगा कि ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी। सीधी का मतलब है कि ये इसी डिस्टेंस के बराबर हो जाएगी, और ये डिस्टेंस हमको पता है क्या है, D है। तो हमने ये लाइन लिखकर बताई है कि जो PC का मान है अगर वो CO के बराबर हो, और तो CO का मान हमें पता है क्या है, D। तो हमने क्या किया, PC की जगह पर D को पुट कर दिया। यहाँ से देखिए पथांतर निकल आया हमारा कि S2A बराबर XD अपॉन में D। क्या किया है, XD इसको इधर पहुंचा दीजिए, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, XD इधर हो जाएगा और D नीचे हो जाएगा, तो ये मान हो जाएगा पथांतर का। उसके बाद मान लेते हैं अगर दीप्त फ्रिंजों के लिए दो कंडीशन लगाएंगे, दीप्त के लिए और अदीप्त के लिए। दीप्त फ्रिंजों के लिए जो पथांतर होता है वो होता है 0 या लैम्डा या 2 लैम्डा 3 लैम्डा, इसी तरीके से डॉट 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 n लैम्डा। ठीक है, अगर ये है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला अभी निकला था S2A, इसका हम nवा पॉइंट ले लेंगे n लैम्डा। अभी जो हमने बताया था दीप्त फ्रिंजों के लिए क्या होता है, n लैम्डा तक जाता है। n लैम्डा का मतलब है यहाँ पर अगर n की जगह 1 रखेंगे तो लैम्डा आ जाएगा, 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा, 3 रखेंगे तो 3 लैम्डा, 0 रखेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो कहने का मतलब इसका nवा टर्म हमने ले लिया है, तो ये पथांतर के बराबर हो जाएगा। दोनों को हमने क्या किया है, बराबर कर दिया है। जो हमारा अभी निकल के आया उसका पथांतर और जो दीप्त फ्रिंजों का पथांतर है उसको हमने बराबर कर दिया है। इसकी वैल्यू अभी निकाली क्या है, XD अपॉन D, और n लैम्डा चल रहा है बराबर में। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली है, क्या होती है, x बराबर n लैम्डा D अपॉन में D। ये क्या है, दीप्त फ्रिंजों के लिए पथांतर है, क्या है, दीप्त फ्रिंजों के लिए। ठीक है, इसी तरीके से अदीप्त फ्रिंजों के लिए निकालेंगे पथांतर, तो क्या हो जाएगा, वहां पर क्या चल रहा था, 0 लैम्डा 2 लैम्डा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, तो ये कहाँ से आया, तो यहाँ से आया। डैश डैश करेंगे n माइनस हाफ लैम्डा, यहाँ पर आप क्या रखेंगे, n की जगह 1 रखेंगे तो लैम्डा बाई 2 आ जाएगा, 2 रखते हैं n की जगह पे तो ये आ जाएगा, 3 रखते हैं तो 5 लैम्डा बाई 2 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो इस तरीके से ये आगे बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर भी देखिए सेम वही किया है, ये पथांतर था S2A, इसकी जगह पर क्या रख दिया, बराबर में रख दिया जो हमारा अदीप्त के लिए पथांतर था। ठीक है, nवा टर्म इसका ये रख दिया। फिर वही लाइन करिए, इसकी जगह पे इसका मान रखा है, यहाँ से भी हम x का मान निकाल लेंगे। x का मान निकालने के लिए क्या किया, जो नीचे d चल रहा था उसको इधर पहुंचा दिया, इधर वाले d को इधर पहुंचा दिया। ये हमारा x का मान आ गया, किसके लिए, अदीप्त के लिए। अब हम फाइनल प्रूवमेंट करने जा रहे हैं, जो फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक था w बराबर लैम्डा d अपॉन d। अभी देखिए इसको प्रूव करते हैं। लिखा है कि चूंकि NV दीप्त फ्रिंज के लिए भी निकाला था n लैम्डा D अपॉन में D, अभी निकाल कर दिखाया था। ठीक है, n के लिए निकाल ले तो छोटा सा में n रख दिया। अगर n की जगह नहीं n+1 है, ठीक है, बस n की जगह क्या कर दिया, n+1, तो जहां पर n था वहां पर क्या हो जाएगा, n+1, और बाकी देखिए बिल्कुल सेम वैसे ही लिखा हुआ है। क्या करेंगे, फ्रिंज चौड़ाई के लिए क्या किया है, दूसरे वाले में से पहला वाला घटा दिया है, xn+1 माइनस xn। ठीक है, दूसरा वाला जो निकाला था उसमें से पहला वाला घटा दीजिए, दोनों की वैल्यू रखिए। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, n लैम्डा D अपॉन में D, ये चीज़ कॉमन है तो इसको एक साइड रख ली। यहाँ पर क्या बचा, n+1, माइनस लगाया, ये देखिए माइनस, यहाँ पर n बचा तो n रखिए, इस n से ये वाला n कैंसिल हो जाएगा। अब बचा 1 से आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, लैम्डा D अपॉन में D ही आ जाएगा। सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, n यहाँ पर नहीं होगा। क्या फाइनल प्रूवमेंट है, W इज इक्वल्स टू लैम्डा D अपॉन में D। यही क्या है, फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक है। सबसे पहले हमने क्या किया, दो त्रिभुज दे रखे थे, उनको बराबर किया, वहां से S2A की वैल्यू निकाली। क्या आई थी हमारी S2A की वैल्यू, XD अपॉन में D, यही आई थी। उसके बाद हमने क्या किया, दीप्त फ्रिंजों के लिए पथांतर निकाला, xn बराबर क्या आया था, n लैम्डा D अपॉन में D। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, अदीप्त के लिए निकाला। अदीप्त के लिए निकालने के बाद हमने ये xn की वैल्यू पता ही थी, एक xn+1 की और निकाल ली, दोनों को घटा दिया और फाइनल प्रूवमेंट हमारा आ गया, W इज इक्वल्स टू लैम्डा D अपॉन में D। अब आगे जो क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम इनकी चौड़ाई को मान लेते हैं, अगर कहा था अगर दोनों झिर्रियों की जो बीच की दूरी है उनको कम कर देते हैं। अब क्वेश्चन में चलते हैं हम, यहाँ पर क्वेश्चन में ये था कि अगर दोनों झिर्रियों को कम कर देते हैं, ये देखिए झिर्री तो हमारी यही है, दो झिर्रियां, एक झिर्री ये S1 है, एक झिर्री S2 है। झिर्री का मतलब है स्लिट। ठीक है, तो अगर इनकी दूरी को आप कम कर दे,
इनकी दूरी क्या है बीच की, d। अगर आप इसको कम कर देते हैं तो w पर क्या प्रभाव पड़ेगा, w का मतलब है फ्रिंज चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फॉर्मूला से आप बता सकते हैं, w बराबर होता है लैम्डा d अपॉन में d। ये एक दूसरे के क्या है, उल्टा है। तो क्या करेंगे, अगर अब d जो है वो कम हो रहा है तो w क्या होगा, बड़ा ज़्यादा हो जाएगा। किस तरीके से, फिर से बताते हैं। इस तरीके से कोई भी अगर फॉर्मूला लिखा हो तो इसका मतलब होता है जो सामने चीज़ लिखी होती है वो एक दूसरे के बराबर होती हैं, जो नीचे लिखी होती है वो क्या होती है, उल्टी होती है, व्युत्क्रम होती है। तो अगर नीचे की चीज़ यानी कि जो d है वो कम हो रहा है तो ऑटोमेटिकली जो w का मान है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो बस आंसर में यही लिख देंगे हम कि दोनों झिर्रियों के बीच की अगर दूरी घटाते हैं तो फ्रिंज चौड़ाई जो हो जाएगी वो बढ़ जाएगी। और एक साथ में आपको एक पॉइंट ये भी बता देते हैं कि अगर फ्रिंज चौड़ाई आप ज्ञात कर लिया है तो आप प्रकाश की तरंग दैर्घ्य भी ज्ञात कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि w बराबर होता है लैम्डा d अपॉन में d। यहाँ पर जो लैम्डा है वही क्या है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूरा हमने आंसर बता दिया है और याद करवाने की भी पूरी डेरिवेशन की कोशिश हमने करी है। तो आशा करते हैं पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस क्लास में इतने रखते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के संग। तब तक के लिए जय हिंद।